हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.5 का छठवां सवाल, जिसमें दिया है एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में छात्र खड़े हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र बढ़ा दें तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं, जबकि प्रत्येक पंक्ति से एक छात्र कम कर दें तो 3 पंक्तियां बढ़ जाएंगी। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सवाल देखते हैं। सवाल में हमारा है सवाल में क्या दिया है पहले कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर, ठीक है ना, खड़े हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति में एक छात्र बढ़ा दें तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y प्लस एक छात्र बढ़ा दिया। ठीक है, फिर क्या कहा है, तो दो पंक्तियों से कम हो जाती है, मतलब इसमें से 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं तो x -2 कर देंगे। तो बराबर, अब क्या है, एक छात्र कम कर दे तो पंक्तियों में कुल संख्या क्या हो जाएगी हमारी, xy। कुल संख्या क्या हो जाएगी, xy। ठीक है, तो अब सवाल के हिसाब से चलते हैं। तो पहली पंक्ति को x माना और दूसरी पंक्ति को y माना। ठीक है, और सभी पंक्तियों को xy माना। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं प्रश्नानुसार है तो x-2 कोष्टक में, फिर y-1 कोष्टक में, फिर बराबर xy। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो कोई निशान नहीं है तो हम क्या कहते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। y का गुणा x में करेंगे तो xy हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का गुणा प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा y में तो 2y हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा प्लस में प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा x में x हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, 2 का गुणा 1 में तो 2 1 2 हो जाएगा, बराबर xy। ठीक है, अब देखो, अब -2y को -2y धन x ऋण 2 बराबर xy। अब इसको बराबर के इस तरफ लेकर आते हैं, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा xy से xy घट जाएगा तो आएगा क्या हमारा, इसको सही क्रम से लिखते हैं तो x -2y बराबर, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया समीकरण। ठीक है, अब आ जाते हैं समीकरण नंबर 2 निकालने के लिए। तो क्या कहा है, हमारा सवाल क्या कहा है, प्रत्येक पंक्ति से एक छात्र कम कर दे तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती। कितनी पंक्तियां बढ़ जाती हैं, 3 पंक्तियां बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हमारा पंक्ति था प्लस 3 पंक्तियां बढ़ गई। ठीक है, फिर पंक्तियां बढ़ जाएंगी तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तब y-1 करेंगे और बराबर xy करेंगे। ठीक है, अब इसका भी उसी तरह से गुणा करेंगे, y के गुणा x में तो xy धन 3y माइनस x, फिर माइनस 3 हो जाएगा, बराबर xy। ठीक है, ये हमने इसका गुणा कर दिया है, गुणा करने पर इतना है हमारा। आप क्या देते हैं, अब इसको जो है हम इसको बराबर किस तरफ लेकर आते हैं तो यहाँ पर धन 3y ऋण x
ऋण 3 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बराबर के इस तरफ धन था, इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो ये घट गया। अब इसको सही क्रम से लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स धन 3y बराबर 3, यही होगा। इधर ऋण है तो बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर, ठीक है। तो अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो हमारा क्या आता है, तो समीकरण एक क्या आया था हमारा, x माइनस 2y बराबर 2, ठीक। और समीकरण 2 में क्या आया था, माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3, यही आया था। अब इसको जोड़ते हैं, ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये कट जाएगा, घट जाएगा, और इधर भी प्लस इधर भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। 3 2 5, क्यों, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, तो y बराबर हमारा क्या आएगा, 5। एक आंसर तो हमारा निकल गया। अब दूसरा आंसर निकालते हैं, ये तो y का मान निकला, अब x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, x बराबर कितना था हमारा, x माइनस 2, कितना था, x माइनस 2। अब यही x माइनस 2 को हम यहाँ पर रखेंगे x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 हो गया। अब कोष्टक में इसको रख देते हैं, अब बराबर यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब x माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब बराबर 2। अब x बराबर, इसको हम बराबर किस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर 10 2 12 हो जाएगा। दूसरा आंसर निकला। अब बताना है बच्चों की संख्या, किसकी संख्या बतानी है, बच्चों की संख्या बतानी, छात्रों की संख्या बतानी है। तो कक्षा के सभी छात्रों की संख्या, कक्षा में सभी छात्रों की संख्या बराबर, तो 12 गुणे 5 बराबर 12 पंचे 60, ये आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।